आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कंप्यूटर में जो है ना फ़ोल्डर को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि फ़ोल्डर को क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आप लोग ज़रूर सोचते होंगे कि जब हमारे पास फाइल तो है ही ऑलरेडी जो कि हम पहले से सेव करके रखे हुए हैं, तो फिर हमें फ़ोल्डर की ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो देखिए, फ़ोल्डर की ज़रूरत इसीलिए पड़ता है क्योंकि फ़ाइल तो आप बहुत सारा मतलब आपके कंप्यूटर में जो है ना बहुत सारा फाइल होंगे, बहुत सारे इमेज होंगे, मूवी होंगे, ठीक है। वो जिसको आप अलग अलग मतलब अलग अलग जगह पर जो है ना उसको सेव करके रखे रहेंगे, यानी कि आप मतलब रखे भी होंगे। तो उस मतलब उसको जो है ना ढूंढना, जैसे कि मान लीजिए आपके पास जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे इमेज हैं और इस इमेज को मतलब अगर हम ढूंढेंगे तो एक जगह पे तो मिलेगा नहीं। तो जब हम एक जगह पर नहीं मिलेगा तो फिर ढूंढने में थोड़ा परेशानी होंगे। इसीलिए जो है ना फ़ोल्डर की ज़रूरत होता है, ताकि हम जितने भी फाइल, इमेज, मूवी मतलब जो भी है उसको एक जगह पे रख सके। इसीलिए जो है ना कंप्यूटर में फ़ोल्डर की आवश्यकता होती है। जिस तरीक़ा से आप अपने डॉक्यूमेंट को रखने के लिए फ़ाइल की ज़रूरत होता है, यानी कि फ़ाइल आप रखते होंगे, उसी तरीक़ा से कंप्यूटर में बहुत सारे फाइलों को एक स्थान पर रखने के लिए जो है ना फ़ोल्डर की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि फ़ोल्डर को बनाया कैसे जाता है कंप्यूटर पर। तो सबसे पहले जो है ना आपको माउस का राइट क्लिक प्रेस करना है, ठीक है। तो चलिए हम माउस का जो है ना राइट क्लिक प्रेस करते हैं। तो जैसे ही राइट क्लिक दबाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना एक डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे और उसमें जो है ना आपको सबसे नीचे में आना है और यहाँ लिखा है न्यू, ठीक है। न्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में आना है और यहाँ लिखा है फ़ोल्डर, ठीक है ना। उस फोल्डर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पे जो है ना फ़ोल्डर एक नज़र आ रहा होगा। इस फोल्डर मतलब ये जो है ना आपका फाइनली फ़ोल्डर बन गया। अब कर रहा है कि मतलब ये जो है ना आप इस फोल्डर का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी पे क्लिक कीजिए, यहाँ जो है ना इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस कीजिए और इसको हटाइए, ठीक है। उसके बाद इस फोल्डर का जो भी नाम आपको रखना है वो नाम जो है ना आप इस फोल्डर को रख सकते हैं। तो चलिए इस फोल्डर का हम नाम दे देते हैं मूवी, या नहीं तो पिक्चर दे देते हैं, PICTURE, पिक्चर दे दिए। उसके बाद जो है ना आपको फाइनली एंटर प्रेस करना है। तो चलिए हम एंटर प्रेस किए। ये क्या हो गया, मेरा जो है ना ये फ़ोल्डर बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, इस फोल्डर में ये जितने भी आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहे हैं, फाइल दिखाई दे रहे हैं ना, उस सभी फाइल और इमेज को इसमें मुझे रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए उस फाइल पे जाना है, यानी कि मान लीजिए इस इमेज को हमें इस फोल्डर में रखना है। तो इस इमेज पे आपको पहले क्लिक करना है, यानी सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद इसी इमेज पे माउस का पॉइंटर रखे रहिए और राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ लिखा है कॉपी, ठीक है ना। कॉपी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जब ये इमेज कॉपी हो गया, उसके बाद जो है ना इस फोल्डर में, यानी कि जो फोल्डर आप बनाए हैं उस फोल्डर में जाइए और यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए इस फोल्डर पे, ताकि जो है ना फोल्डर ओपन हो जाए, ठीक है। कोई भी फोल्डर को ओपन करने के लिए या फाइल को ओपन करने के लिए जो है ना डबल क्लिक किया जाता है। तो चलिए इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। तो इस तरीका से डबल क्लिक किए। उसके बाद जो है ना आपको इस तरीका का व्हाइट कलर का जो है एक पेज ओपन होंगे और इस पेज पर जो है ना कहीं पर भी, यानी खाली स्थान जहाँ पर भी आपको है दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कहीं पर भी राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद जो है ना यानी माउस का राइट क्लिक करना है, ठीक है। माउस का राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे पेस्ट पे, ये जो दिखाई दे रहा है ना पेस्ट, इस पेस्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करेंगे देखिए जो इमेज हमने कॉपी किया था वहाँ से, वो इमेज जो है ना यहाँ पे आपको यहाँ पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद चलिए इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद जब ये इमेज को हम रख दिए, उसके बाद जो है ना दूसरा ये वाला इमेज जो है ना इसको भी रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस, इस इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है ना इस मतलब ये जो फोल्डर है ना, जिस फोल्डर में आपको रखना है उसको डबल क्लिक करके पहले इस फोल्डर को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना इस खाली स्थान पे कहीं पर भी जो है ना राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना पेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है ना आप कोई भी फाइल या इमेज या मूवी को जो है ना आप एक स्थान पे रख सकते हैं। जिस तरीक़ा से देखिए अभी यहाँ पे जो है ना दो इमेज आपको यहाँ पे आ गया और ये दो इमेज जो है ना आपको इस फोल्डर में है, यानी कि पिक्चर के नाम से जो फोल्डर है ना, इसी फोल्डर में दोनों इमेज है। और इन दोनों इमेज को अगर हमें कभी ढूंढना हो या कभी मतलब ज़रूरत पड़ जाता है ना, तो हम यहाँ पे जो है ना मतलब इस फोल्डर को ओपन करके जो है ना उस इमेज को हम प्राप्त कर सकते हैं इस तरीक़ा से। तो चलिए एक फ़ाइल हम और रख के हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये जो VLC वीडियो का जो फाइल दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए
और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद किस फोल्डर में रखना है, तो हमें यहाँ मान लीजिए इस फोल्डर में रखना है, पिक्चर वाले में। इस पर डबल क्लिक कीजिए, इस पहले ओपन कीजिए इस फोल्डर को। इसके बाद जो है ना इस खाली स्थान पे कहीं पर भी राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है ना पेस्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना ये फाइल भी आपको यहाँ पे आ गया, इमेज भी आ गया, मतलब दो इमेज और एक फाइल था, ठीक है। उसको भी हमने यहाँ पे रख लिए हैं। तो इस तरीक़ा से जो है ना फोल्डर में कोई भी फाइल हो या इमेज हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आप जो है ना इस फोल्डर में या कोई भी फोल्डर में आप बना करके जो है ना उस फोल्डर में आप रख सकते हैं, ताकि आपको जो है ना एक साथ सभी चीज़ आपको जो है ना एक साथ मिल सके और आपको ज़्यादा ढूंढना न पड़े, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि फोल्डर क्यों बनाया जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक